है ना। प्रारंभ करने के पूर्व हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती सेशन में। तो पिछले क्लास में हमने जो है जाना था कि किस प्रकार से मनुष्य दुखी होता है क्योंकि वह भगवान को भूल चुका होता है, इसलिए भगवान से विमुखता है ना, भगवान से विमुखता जो है वो सभी प्रकार के कष्टों का कारण है। और यह विमुखता क्यों होती है? जब मनुष्य मैं आत्मा नहीं मैं शरीर हूँ, आई एम द बॉडी, ये सोचता है और शरीर से संबंधों में संबंधित कार्यकलापों से, वस्तुओं से, नाते रिश्तेदारों से जो है वो अपना सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो दुखी रहता है संसार में, क्योंकि वो आसक्त होता है और इच्छा करता है कि उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो उसके अनुसार कार्य करें, लेकिन जब वो कार्य नहीं करते उसके अनुसार तो वो दुखी हो जाता है और अपने लोगों को वो सुखी करने के लिए कर्म के बंधन में बंधता जाता है। तो कुंती महारानी ने जो है वो बताया कि भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं और आश्चर्यजनक लीलाओं के द्वारा भगवान इसीलिए संसार में आते हैं कि आश्चर्यजनक लीला करके जो भगवान के भक्त हैं उनको आनंद की प्राप्ति हो और इस भौतिक संसार की जो पीड़ा है उसको वो भूल जाए, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ये सब था। और एक जो है वो श्लोका था, तव कथामृतम तप्त जीवनम, गोपी गीत का, तो जिसमें बता रही हैं कि आपकी कथाओं को सुनकर ये जो है तपते हुए जीवन में हमको सुख की प्राप्ति होती है ना। तो ये सब जो है वो हमने पढ़ा था पिछली बार। भगवान की दया जो है वो साधु गुरु और शास्त्र के रूप में दया करते हैं, वो भगवान दया करते हैं, साधु भेजते हैं, गुरु को हमारे जीवन में लेकर आते हैं और शास्त्रों का ज्ञान हमको प्रदान करते हैं। ये था पिछले सेशन में। और अनाथ और सनाथ वाला, जैसे माता जी ने बताया कि जो झूठे ही भगवान से स्वतंत्र रहना चाहता है वास्तव में वो अनाथ है, और जो भगवान की कृपा दृष्टि पर निर्भर है वो सनाथ है, वो अनाथ नहीं है, सनाथ है, ऐसा है ना। तो ये सारा जो है ये सारी चीज़ें हमने पिछले सेशन में डिस्कस की थी। श्लोक संख्या कौन सा था? श्लोक संख्या
35 से लेकर 1:8:35 से लेकर 1:8:37। आज हम करेंगे श्लोका 1:8:38। तो श्लोका आपके सामने, सबके सामने आ रहा होगा। आ रहा है क्या? अभी आएगा, रुकिए। अरे 1:8 जी। केवयं नाम रूपाभ्याम यदोभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुम्। केवयं नाम रूपाभ्यां यदोभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। केवयं नाम रूपाभ्यां यदोभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः। केवयं नाम रूपाभ्यां यदोभिः सह पांडवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुः। कोई बोलना चाहेंगे ये वाला श्लोका? जी, हिज ग्रेस सुत गोस्वामी प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण। केवयं नामरूप्याणां योधुभिः सह पाण्डवा भवते दर्शनं यर्हि कर्मण मे शुद्धो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। लखन प्रभु जी। केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवा भवतो अदर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद। हिज ग्रेस अलेख राम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। केवयं पाण्डवा तो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। हरि बोल, धन्यवाद। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। हरि बोल, हरि बोल। विशाखा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, कुंती महारानी जो है, भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर परिप्रेक्ष्य क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाने के पश्चात द्वारका की ओर वापस लौट रहे हैं। तो द्वारका जब भगवान वापस लौट रहे हैं तो कुंती महारानी, कुंती देवी जो है, उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें छोड़कर मत जाइए। जब भगवान कहते हैं कि आप अब तो जो है वो आपका बेटा राजा बन गया है, अब आपके कोई दुश्मन नहीं है, आपका तो जो है वो अश्वमेध यज्ञ करके सारे दुश्मनों को
हाँ, शत्रु जीत हो गए हैं, अजात शत्रु हो गए हैं, आपके पुत्र जो हैं वो बड़े पराक्रमी पुत्र हैं, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो कुंती महारानी कहती हैं कि नहीं नहीं, भगवान आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। और क्या कहती हैं कुंती देवी कि यदि कुंती देवी कह रही हैं कि भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा, मैं अपने द्वारका, मेरा जो है राज्य है वहाँ द्वारका, अपने राज्य से अपनी प्रजा से मिलकर, अपने पत्नियों अपने बच्चों से मिलकर अवश्य मैं पुनः वापस आऊँगा। तो कुंती देवी क्या कहती कि नहीं नहीं भगवान, आप वापस नहीं आओगे। तो कुंती महारानी जो है वो भगवान को येन किन प्रकारेण रोकना चाह रही हैं। हाँ, है ना। और यहाँ पर जो है वो हमको क्या संदेश मिलता है, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि अपने मन को, जैसे कुंती देवी जो है वो येन किन प्रकारेण किसी भी माध्यम से वह भगवान श्री कृष्ण को रोकना चाह रही हैं, वैसे ही हमारा मन जो है वो येन किन प्रकारेण हमको अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थिर करना चाहिए। मन जो है वो बड़ा चंचल है मन का ही सब कुछ खेल है। मन जो है वो बार बार भगवान से दूर भागता है। मन के ये गुण होते हैं। मन एक जगह स्थिर नहीं होता। मन जो है वो यहीं बैठे बैठे जो है वो अनेक दूसरे स्थानों पर पहुंचकर अनेक प्रकार के विचारों में जो है वो खो जाता है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो निश्चर्यात्मयेत ये वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूँ। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचल स्थिरम ततस्ततो निश्यम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए, है ना। तो मन जो है वो अपनी अस्थिरता के कारण यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ विचरण करता रहता है, उसको खींच के लाना है। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में 6वें अध्याय में, है ना। और खींच के कहाँ लाना है इसके बारे में भी बताते हैं। भगवान बताते हैं 6वें श्लोक में कि बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपने लिए, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। क्या बोल रहे हैं? जिसने मन को जीत लिया वो मन जो है उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो मन को नहीं जीत पाया वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो भगवान ये सब बता रहे हैं। तो अर्जुन का भी एक प्रश्न था, चंचल ही मनः कृष्ण परमार्थी बड़वदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्च श्रृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं चंचल है, अस्थिर है, उच्च श्रृंखल है, हठीला है और बहुत बलवान है। मन जो है वो बहुत बलवान है, हठीला है, जिद्दी है और जिद्दी होने के साथ साथ बहुत बलवान भी है, शक्तिशाली है। तो मन को वश में करना तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। तब भगवान क्या उत्तर देते हैं? श्री भगवान उवाच असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रह क्यलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा
ऐसा संभव है। उपयुक्त अभ्यास, विरक्ति, है ना। हमने क्या जाना पिछले सेशन में, आसक्ति, और आसक्ति का उल्टा क्या होता है, विरक्ति, है ना। विरक्ति द्वारा जो है वो ऐसा संभव है, भौतिक संसाधनों से विरक्ति। और भगवान फिर क्या बताते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है ना। क्या बोल रहे हैं, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है। ये सभी प्रकार के जो है, जो मन को स्थिर कैसे किया जाए, प्रश्न आता है, मन को स्थिर कैसे करें, मन को नियंत्रित कैसे करें। तो मन को नियंत्रित करने के लिए बहुत सरल उपाय है। मन को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मन मत पूछो कहाँ कहाँ मन भटक रहा है, वहां से खींच कर जो है मन को लेकर आना है कहाँ, भगवान के श्री चरणों में। तो जब जो है व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, तब फिर उसका मन जो है वो नियंत्रण में होता है। और वही कार्य जो है यहाँ पर कुंती महारानी कर रही है। कुंती महारानी येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से कृष्ण को रोकने का प्रयास कर रही है। हम क्या करते हैं संसार में, हम येन केन प्रकारेण कृष्ण को छोड़ने का प्रयास करते हैं, है ना। लेकिन कुंती महारानी क्या सिखा रही है, कृष्ण को छोड़ना नहीं है, कृष्ण को पकड़ना है। कृष्ण आ गए हैं हमारे पास तो नहीं, छोड़ना नहीं है। अब भगवान आ गए हैं तो अब नहीं जाने देंगे, है ना। जैसे वो एक सॉन्ग आया था ना, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, है ना। दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, है ना। तो अर्थात जो है वो भगवान आ गए हैं नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान नाम के रूप में आ गए। तो इस नाम को जो आपने, नाम का जो है हाथ थामा है, नाम को आपने पकड़ के रखा, इस नाम को छोड़ना नहीं है। तो मन को ये किन प्रकारेण जो है वो भगवान के नाम में लगाना है, तब भगवान में मन लगेगा। मन भागेगा, बोलेगा नहीं, नाम जाप करने से ये होता है वो होता है, परेशानियां आती हैं, तरह तरह की बातें मन में आती रहती हैं प्रभु जी, और जितना नाम जाप करता हूँ उतना ज़्यादा जो है मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। तो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जैसे भगवान आ गए हैं हृदय में नाम रूप में, आपको पता चल गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मनाथनम नाता परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये पता चल गया है कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, तो नाम को छोड़ना नहीं है, ठीक है। नाम में लेके आना है मन को, और जब मन को नाम में लेके आएंगे ना, तो अपने आप जो है वो मन जो है वो भगवान के प्रति आकर्षित होगा, कृष्ण के प्रति आकर्षित होगा, कृष्ण का स्मरण आएगा, मनन होगा, है ना। केवल कक्षा में नहीं, कक्षा में हम 1 घंटा 2 घंटा सुन लिए तभी कृष्ण का याद है, कृष्ण याद है, बाकी फिर जो है वो दिन भर भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। मन को जो है वो एकाग्र चित्त करके मन को इसमें लगाना है, नाम में लगाना है, कैसे भी करके। तभी तो जो भगवान बोल रहे हैं ना, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना, उन योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी वह है जो सदैव हृदय में मेरे बारे में, मेरे विषय में सोचता है। कलयुग के लिए क्या है, कलयुग के लिए ध्यान की विधि नहीं है। कलयुग क्या है, कलयुग तद हरि कीर्तनात्, तो हरि कीर्तन में, हरि नाम में जिसका जो है वो मन लगता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पार्ट था मन का, मन के ऊपर लेकर। तो कुंती देवी, ये पार्ट इसीलिए आया, ये प्रसंग इसलिए आया क्योंकि कुंती महारानी कितना प्रयास कर रही हैं कृष्ण को रोकने के लिए। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण के नाम को हम हृदय में रोक के रखें, जाने ना दें। प्रतिदिन जितना माला करने का गुरुजनों ने कहा है, उतनी माला का जाप प्रतिदिन करते रहें, फिर देखिए हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा।
भगवत प्राप्ति धीरे धीरे संभव होगी। ठीक है, तो आज के श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत सारा हमारा यश जो है वो, हमारी गतिविधियां तुरंत ही जो है वो नष्ट हो जाएंगी। तो कुंती महारानी को जो है वो ये भय है कि आप चले जाओगे तो हमारा जो है वो परिवार नष्ट हो जाएगा। अब भय देखिए, अब 5 पराक्रमी पुत्र हैं उनके, जिसमें भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं, जिन्होंने जो है पूरे समस्त संसार में अपने यश और कीर्ति को फैलाया है, बड़े बड़े रथी और महारथियों को जिन्होंने पराजित किया है। ऐसे पुत्रों की माँ कह रही है कि आप चले जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, है ना, हम नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि बुआ आप ये क्या कह रही हैं, आपका परिवार तो बहुत शक्तिशाली है, आपका कुल जो है, आपका परिवार, आपका खुद का सासरा और मायका दोनों जो है वो बहुत शक्तिशाली है। एक जो है व्यक्ति, एक कोई भी व्यक्ति होता है, उसके साथ 2 परिवार जुड़े हुए होते हैं, एक मैटरनल फैमिली और एक पैटर्नल फैमिली, अर्थात माता से संबंधित परिवार और दूसरा पिताजी से संबंधित परिवार, है ना। तो दादा दादी का परिवार और फिर इधर नाना नानी का परिवार, तो 2 परिवार से व्यक्ति संबंधित रहता है। और विवाह के बाद वो डबल हो जाता है, 4 हो जाता है। 4 कैसे, खुद का मैटरनल और पैटर्नल और पत्नी का मैटरनल और पैटर्नल 4 परिवार हो जाते हैं उसके, है ना। तो कुंती महारानी को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपके जो है वो 2 परिवार हैं और दोनों परिवार बहुत शक्तिशाली हैं। आपका जो मायका जो है वो यदुवंशी राजाओं का परिवार है, जिन्होंने देवताओं को भी पराजित किया हुआ है समस्त संसार में, और आपका जो सासरा है वो तो कुरुवंशियों का है, कुरुवंशी, है ना, जिन्होंने पूरे समस्त संसार को जीत लिया अपने बेटों ने। तो इतने शक्तिशाली परिवार में होते हुए भी मतलब आप इतना क्यों ऐसा सोच रही हैं कि हमारा जो है वो नाश हो जाएगा, मेरे बिना आप सबका नाश हो जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप तो इतने शक्तिशाली कुल से जो है वो संबंधित है ना। तो कुंती महारानी क्या उत्तर देती हैं, कुंती महारानी इसका उत्तर देती है कि मेरे 5 पुत्र तो हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन इन सब का पराक्रम आपकी कारण है, आपके वजह से है। आप ही जो है इस बल और पराक्रम के उत्तरदायी हैं। अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर ये बल और पराक्रम का जो है वो होगा ही नहीं। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। भगवान के बिना जो है, मतलब हे प्रभु, आपके बिना जो है मेरे पुत्रों के बल और पराक्रम का कोई महत्व ही, अस्तित्व ही नहीं है। कोई अस्तित्व मतलब कुछ है ही नहीं, कोई बल, ऐसा बोल रहे हैं। आपके जो है वो दर्शन नहीं होंगे, आपसे हम मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे, आपको हम देख नहीं पाएंगे। आपके जाने के बाद ऐसा होगा जैसे हमारे शरीर में प्राण नहीं है, हमारे शरीर से प्राण निकल गए, जैसे बिना आत्मा के शरीर हो जाती है। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व है क्या? जब प्राण नहीं होंगे, जब आत्मा नहीं होगी, तो शरीर का कोई महत्व है, कोई वैल्यू है शरीर की? हाँ, एक बार एक जो है वो एक बेंगलोर की घटना है। हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो सॉफ्टवेयर में काम करते थे। तो एक बार जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते करते पति जो है वो बात करते करते टेबल में ही अपने वर्क चेयर में कुछ कोडिंग वगैरह कर रहा होगा, वर्कलोड ज़्यादा था, तो बैठे बैठे जो है वो बात करते करते ही बात करना बंद कर दिया। तो पत्नी आई, बोली कि क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या हो गया इनको करके। तो फिर बहुत दूर से बोली तो कुछ बोल नहीं रहे थे। जब जाके पास जाके देखा, टच करके देखा, तो वो जो है वो मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। बड़ी दर्दनाक घटना है। तो उनकी मृत्यु हो गई थी, हार्ट अटैक आ गया था उनको। तो फिर जो स्त्री है थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध हुई, अपने माता पिता को उसने फ़ोन लगाया और फिर उसके बाद फिर
उनके माता पिता ने पिताजी ने कहा कि बेटा उनको उठाओ, ज़मीन में एक चटाई बिछाओ, चटाई या फिर कुशन गद्दा कुछ बिछाओ और उसमें लिटा दो, हम लोग आ रहे हैं। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, हम लोग आ रहे हैं। तो वो महिला कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं छूऊंगी इसे मैं नहीं छूऊंगी, मैं आ रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ, इनको छोड़ के मैं घर आ रही हूँ, आप लोग आ जाइए, फिर उसके बाद फिर जो भी कार्यकलाप होगा वो करेंगे। तो दैट मीन्स समझ रहे हैं आप, मैंने ये स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि अभी जो है व्यक्ति 2 मिनट पहले ही बात कर रहा था और जब उसके शरीर से प्राण निकल गए तो उसकी खुद की पत्नी जो है, जो कि बहुत अंतरंग संबंधों से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी खुद की पत्नी जो है वो उनको छूने से मना कर रही है कि नहीं, मैं नहीं छूऊंगी इसको। तो अर्थात ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि आत्मा के बिना शरीर का क्या ही यश है, शरीर का कोई ऐश्वर्य नहीं, कोई यश नहीं, कोई सुंदरता नहीं। सुंदर से सुंदर स्त्री भी जिसके पीछे तो पूरी दुनिया पागल होती है, अब उसके शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसका शरीर काला पड़ने लगता है, फिर उसकी तरफ कोई देखता नहीं है ना। तो कुंती महारानी यहाँ पर यही कह रही हैं कि यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे हमारे शरीर से प्राण निकल गए, और जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो फिर शरीर का कोई महत्व है क्या? नहीं है। शरीर से यदि आत्मा निकल गई तो उसको कोई देखेगा भी नहीं, शरीर से भी दुर्गंध आने लगेगी। जीवन भर जिससे प्रेम करेंगे, प्राण निकलते ही उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुरंत इसको लेकर जाओ ना, डेड बॉडी, ये डेड बॉडी को तुरंत लेकर जाओ। जैसे ही शरीर से, है ना, प्राण निकलते हैं तुरंत लेकर जाओ, ऐसा बोलते लोग। बड़ा विचित्र सत्य है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा अनुभव हुआ है ना, कि मेरे जीवन में ऐसा अनुभव है एक, मैंने देखा है कि बड़ा ही प्रेम करते थे अपने पिताजी को। बच्चे थे एक परिवार में, 4-5 बेटे थे, 4-5 बहनें थी। पिताजी को बड़ा प्रेम करते थे। पिताजी जो है वो हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई रात्रि को। तो रात्रि को मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया पिताजी ने। तो बच्चों ने, सब ने बैठ के डिसाइड किया कि हम क्या करें अब, रात को तो हम लेके जाएंगे तो बॉडी तो डिकम्पोज होने लगता है 3 घंटे में ही, तो रात में तो हम क्रियाक्रम कर नहीं सकते, सुबह करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग रात भर यहीं छोड़ देते हैं। बताओ। तो वो बच्चों ने क्या किया, उनको मॉर्चरी में छोड़ दिया, मतलब जो शव गृह होता है वहाँ पर, वो फ्रीजर में यस, फ्रीजर में डाल के छोड़ दिए, मतलब फ्रीज में, कोल्ड स्टोरेज में। तो जो पिताजी जो हैं, जो जीवित थे तब पिताजी कर रहे थे, शरीर से जब आत्मा निकल गई तो बस वो बॉडी हो गई। अब कोई बात नहीं, डाल दो फ्रीजर में रख दिए मॉर्चरी में, और सवेरे फिर उसको जो है वो निकाल के लेके आ रहे हैं। पूरा शरीर जो है वो जमा हो, कड़ा टाइट हो गया, हिल डुल नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद एक 8-1.5-2 घंटे के बाद फिर शरीर जो है वो नरम हुआ। ऐसी स्थिति हो जाती है, बताइए। तो लोग जो हैं वो जैसे ही प्राण निकलते हैं वो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। वो शरीर से क्या ही प्रेम करेंगे, क्या ही उसका यश, क्या ही ऐश्वर्य, क्या ही जो है उसका सम्मान। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्ति के रहते तक, अब कुंती महारानी जो है वो इस परिस्थिति को भगवान के होने से रिलेट कर रही हैं, संबंधित कर रही हैं कि आप हमारे प्राण हैं प्रभु, यदि आप हमको छोड़कर चले जाओगे तो फिर हम तो यदि आप छोड़ के चले गए तो हम तो प्राणहीन हैं, कोई महत्व ही नहीं है हमारा, ऐसा कुंती देवी कह रही हैं। तो जैसे एक और स्टोरी आती है। एक गांव था, एक गांव में एक मौलाना साहब रहते थे, मौलवी रहते थे, बड़े ही जो है वो सामाजिक व्यक्ति थे। तो एक बार की बात है, उस मौलवी का कुत्ता मर गया। तो मौलवी का कुत्ता मर गया तो मौलवी के कुत्ते को देखने के लिए सारे लोग आए कि अरे अरे, मौलवी साहब का कुत्ता मर गया। वो कुत्ते का जो है वो ससम्मान उसका जनाजा निकाला गया,
उसमें पूरे गांव के लोग, सैकड़ों लोग उसमें शामिल हुए और उसको लेकर गए और प्रेम से उसको दफनाए। तो मौलवी को क्या लगा कि अरे वाह, मेरे कुत्ते की मृत्यु में इतने सारे लोग आए हैं, ये लोग तो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरी मृत्यु में भी बहुत सारे लोग आएंगे, वाह भाई वाह, ऐसा उन्होंने सोचा। तो कुछ समय के बाद जब मौलवी साहब की मृत्यु हो गई, तब वो गांव से मुश्किल से 2 या 4 लोग ही आए थे कंधा देने के लिए बस, और कोई नहीं आए। समझ रहे हो? अर्थात जीवित थे तब उनका महत्व था। और कुत्ते का महत्व क्यों रहा? क्योंकि वो व्यक्ति जीवित है और उसके समक्ष अच्छा बन के दिखाना है इसको, इसलिए कुत्ते के जनाजे में सारे के सारे। अब वो चले गए तो क्या फायदा, क्या लाभ? सारे लोग उनसे संबंधित थे। हाँ, तो वैसे ही है कि आत्मा के चले जाने पर, चाहे वो उच्च कुल में जन्म लिया हो, चाहे बहुत विद्वान हो, चाहे उसके पास धन संपत्ति हो, सुंदरता हो, सब क्या हो जाते हैं? धरे के धरे हो जाते हैं, है ना? सब के सब निष्फल हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं शरीर का। शरीर जो है वो क्या हो जाता है? वो मल बन जाता है, वो मल मूची हो जाता है। तो उससे लोग दूर भागते हैं, टच करते हैं तो उसको स्नान करते हैं, नहाते हैं, है ना? वो खून जो है वो पानी हो जाता है। तो ऐसा जो है वो देखने को मिलता है संसार में। यही सच्चाई है, यही सत्य है। और जहाँ भगवान हमें आप छोड़कर चले गए तो हम तो प्राणहीन हो जाएंगे, हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेगा, हमारा क्या महत्व रह जाएगा। ऐसा जो है वो कुंती महारानी कह रही है। ठीक है, तो कुंती देवी बोलती हैं कि मेरे पति की जब मृत्यु हो गई थी, मेरे पुत्र नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं वो 5 वर्ष के ही थे। तो 5 वर्ष की आयु से मैं अपने बच्चों को पाल पोस रही हूँ, केवल और केवल आपके ही सहयोग से, सहायता से, है ना? आप जो है वो, हालांकि आप भी उस समय बालक ही रहे होंगे, परंतु फिर भी आप जो है वो हमारे मेरे बच्चे जब 5 वर्ष के थे तब से आप जो है वो हमारी देखभाल कर रहे हो। हाँ, अब आप बोल रहे हो कि आप हमें छोड़कर चले जाओगे, तो नहीं, तो जीवन का कोई महत्व नहीं, ना हमारे अंदर शक्ति है, ना कुछ है, हम प्राणहीन है, आत्माहीन है ना? भौतिक संसार में लोग क्या करते हैं? भौतिक संसार में लोग जीवन भर जो है वो धन संपत्ति ऐश्वर्य को एकत्रित करते हैं, और सब जो है वो लाइक इट्स लाइक 0 0 0 0 0, धन संपत्ति इट्स 0 0 0। तो शून्य का 0 0 का कोई महत्व है क्या? चाहे आप अनेकों शून्य लगा लो, एक जगह हजारों शून्य लिख लो, कोई मतलब है? नहीं है। लेकिन उस शून्य, उन इतने सारे शून्य के सामने आप एक लगा लो तो क्या होगा? वो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, है ना? मान लो 5 शून्य है, उसके सामने 1 लगा दो तो 1 लाख हो जाएगा। तो भौतिक संसार के लोग जो है वो शून्य 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 के लिए काम कर रहे हैं, जिसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन भक्त लोग कार्य करते हैं उस एक के लिए। इस शून्य के सामने भगवान का होना, जीवन में भगवान का होना, ये एक के समान है। और इसीलिए भक्त लोग जो है वो बहुत सुखी रहते हैं। भौतिकवादी लोग जो है वो जीवन में कार्य करते हैं धन संपत्ति अर्जित करने के लिए और फल की इच्छा के लिए। फल की इच्छा के लिए जो है वो भौतिकवादी लोग जो है वो संसार में काम करते हैं, फल नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त किसके लिए काम करता है? कृष्ण भक्त कोई फल के लिए कार्य करता है क्या? हाँ, हमारे भक्त लोग जो हैं वो सड़कों पर खड़े होकर धूप बरसात पानी में, गर्मी सर्दी में जो है वो पुस्तकों का वितरण करते हैं, ग्रंथों का वितरण करते हैं। क्या मिलता है उनको? कुछ धन मिलता है, पैसा मिलता है क्या? इतना जो है वो नहीं, फल के लिए नहीं करते, वो केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि करना है। भक्ति में सेवा करने से प्रसन्नता होती है, फल प्राप्त करने से ना। फल मिलेगा, मुझे वाहवाही मिलेगी, मुझे जो है वो अच्छा पोस्ट पोजीशन मिलेगा, उससे प्रसन्नता नहीं, इससे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। भक्ति में फल का अर्थ है और सेवा। तो भक्त जो है वो केवल सेवा करता है, वो फल की चिंता नहीं करता, इसलिए प्रसन्न रहता है।
भक्त जो है वो हर परिस्थिति में, भक्त के हर परिस्थिति में प्रसन्न होने का कारण यही है। भौतिकवादी व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की लेकिन फिर भी मुझे जो है वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन भक्त क्या सोचेगा, अरे मैंने मेहनत तो की, मैंने अपने गुरु के लिए, शिला प्रभुपाद के लिए, भगवान के लिए कार्य तो किया, बस उसी में प्रसन्न है वो ये नहीं देखता कि रिजल्ट क्या है, वो यह देखता है कि मैं मेरे मेहनत की। इसीलिए भक्त जो है वो हर परिस्थिति में प्रसन्न होते हैं और जो है वो ये सारे प्रयास और सारे कार्य करते हैं। तो भौतिकवादी लोग भक्तों को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, यार मेरे पास 2 गाड़ी है फिर भी मैं दुखी हूँ, इनके पास स्कूटर भी नहीं है फिर भी ये इतने सुखी है ना। वो सोचता है कि मैं घर में जो है वो नरम गद्दे के बिस्तर में सोता हूँ तो भी मुझे बीमारियां हैं, मुझे नींद नहीं आती, ये लोग चटाई बिछा के सो जाते हैं और बड़े आराम से प्रसन्नता से इनको नींद आ जाती है। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना। क्यों ऐसा है? क्योंकि भक्त जो है वो फल के लिए काम नहीं करता, भक्त केवल कार्य करता है गुरु के लिए और भगवान के लिए। और यही जो है यही भक्त का पराक्रम है ना। भक्त कार्य कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, कृष्णा कॉन्शियस वे में कर रहा है। यदि वह भगवान को छोड़ देगा तो वो कृष्णा कॉन्शियस वे नहीं कहलाएगी वो, है ना। भक्त जो है वो इसीलिए उसका सारा पराक्रम, भक्त का सारा पराक्रम जो है, सारे स्किल्स, सारा उसका जो है वो मेंटल एबिलिटी, सारी जो है उसकी एलिजिबिलिटी, सारा उसका शरीर, हष्ट-पुष्ट शरीर की बनावट, है ना, सोचने समझने की शक्ति, उसकी याददाश्त, उसकी सुंदरता, उसका स्किल्स, ये सारा कुछ किसके कारण है? ये पराक्रम है। अगर तो ये पराक्रम किसके कारण है? ये पराक्रम केवल और केवल भगवान कृष्ण के कारण है। और कृष्ण को निकाल दो तो सब क्या हो जाएंगे? निस्तेज हो जाएंगे। शरीर में कोई तेज नहीं रहेगा, उदास उदास रहेंगे, मुरझाए से, बुझे से दिखाई देंगे, है ना। कृष्ण के बिना सब बुझा सा। और वही चीज जो है वो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही। वो कुंती महारानी ने तो ये भी कह दिया कि आपके बिना तो हम आत्मा विहीन हैं। ऐसा है कि जैसे शरीर में आत्मा नहीं है। ठीक है, तो यही बात जो है वो बताने का प्रयास कर रही है। हमको भी समझना चाहिए कि हम कार्य जो है वो किसके लिए करें? हम भगवान के लिए कार्य करें, कृष्णा कॉन्शियस वे में। तो अगला श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानी गदाधर त्वत्पदरिंकिता भावी स्वलक्षणा विलक्षित। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तो भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहाँ जहाँ भगवान चलते हैं वहाँ की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। तो इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। तो भगवान के चरणों में जो है कुल 19 प्रकार के चिन्ह होते हैं। और जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है ना, जैसे ये गोल 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 ऐसे ऐसे कुछ कुछ बना हुआ रहता है, भगवान के चरण चिन्हों में ऐसे फिंगरप्रिंट जो है वो हमारी तरह नहीं होते। उनका फिंगरप्रिंट ही वही 19 चिन्ह है, भगवान के पैरों का फिंगरप्रिंट ही। और तो जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो ये प्रिंट जो है वो लगता चला जाता है, तो समझ आ जाता है कि हाँ भगवान है ना। तो ये चीज जो है वो हमको देखने को मिलता है। और कुंती महारानी क्या कह रही है? कुंती महारानी कह रही हैं,
कि मेरा राज्य जो है वो आपके चरण चिन्हों से भरा हुआ है, यदि आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। धरती माता प्रफुल्लित होती है जब भगवान जब धरती पर भूमि पर नरम भूमि पर चलते हैं तो भूमि जो है वो प्रफुल्लित होती है और जब संसार से चले जाते हैं तो धरती माता उदास हो जाती है। तो जब भगवान सब इस संसार में रहते हैं तो जो है वो धरती फल फूल आदि से लदी हुई रहती है, फल फूल के वृक्ष से, है ना, सागर रत्नों से, और पर्वत जो है वो खनिजों से भरे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान चले जाते हैं तो सब धीरे धीरे कम हो जाता है। इवन खेतों में जो है वो अन्न भी नहीं उग के आते, है ना। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, क्या कहते हैं, राजा की सुंदरता है उस राज्य को निर्मित करने में जिस राज्य में कृष्ण भावना भावित कार्य किए जाते हो, भक्तिमय कार्य किए जाते हो, धार्मिक कार्य किए जाते हो, वह राजा की सुंदरता है, धार्मिक राजा। एक स्त्री की सुंदरता है उसका भगवत भक्त पति, क्योंकि भगवत भक्त यदि पति होगा तब स्त्री जो है वह प्रसन्न रहेगी और सुंदर दिखेगी। और पति जो है वो क्या, शास्त्रों के अनुसार अनुचित शास्त्रोचित कार्य करके वह उसका भरण पोषण करेगा। रात्रि का श्रृंगार है पूर्णिमा का चंद्रमा। रात्रि में, पूर्णिमा में जब चंद्रमा निकल कर आता है तो अंधकार को दूर कर देता है, जबकि वही अनेकों अनेक लाखों तारे हैं आकाश में, लाखों करोड़ों तारे हैं जो टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन इतने तारे जो हैं होते हुए भी रात्रि के अंधकार को दूर नहीं कर पाते। लेकिन एक पूर्णिमा का चांद जो है वो सारे अंधकार को दूर कर देता है ना। वाह, कितनी सुंदर बात। और पुरुष की सुंदरता क्या है? पुरुष की सुंदरता है उसका ज्ञान, उसकी विद्वता। पुरुष जो है वह संसार को शास्त्र चक्षु से देखता है। दुनिया को देखने का नजरिया जो है वो शास्त्र होता है। एक व्यक्ति, एक पुरुष के दुनिया को देखने का नजरिया शास्त्र होता है। शास्त्रोचित तरीके से जो है वो संसार को देखता है ना। और सारे कार्य जो है वो शास्त्रों के अनुसार करता है। तो शास्त्र पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? रुचि होना चाहिए। और रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको भक्ति में आना पड़ेगा। वैदिक भक्ति जो है वो शास्त्र अध्ययन का ही सार है। वैदिक भक्ति में यदि बने हुए रहना है तो शास्त्र अध्ययन करना ही पड़ेगा। यदि शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा मन जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, वो भौतिकता की तरफ चला जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना, इधर उधर भागता रहता है मन। यतो निश्चलति मनस चंचल अस्थिरम। मन चंचल है और अस्थिर है, इसके कारण मन जो है वो कहीं भी कभी भी विचरण करता रहता है। यहीं बैठे बैठे जो है वो अमेरिका, स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा, मायके ससुराल पहुंच जाएगा, यहीं बैठे बैठे कहीं भी चला जाएगा। तो मन चंचल है तो उसको खींच के लाना पड़ता है ना। तो यदि हम शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा मन जो है शास्त्र अध्ययन और श्रवण, अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं यह भी शास्त्र अध्ययन ही है, ठीक है, यह भी शास्त्र अध्ययन ही है। और अगर इस प्रकार से हम कक्षाओं में सम्मिलित नहीं होंगे शास्त्र अध्ययन की कक्षाओं में, तो हम भक्ति से विचलित हो जाएंगे और भटक जाएंगे। और क्या होगा फिर? भगवान क्या होंगे? छूट जाएंगे, है ना। तो कुंती महारानी के फिर शिक्षाओं को इतना सुनने का कोई मतलब नहीं हो जाएगा फिर, है ना। क्या होता है? एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन पॉइंट मतलब कुछ भी आप जो सीख रहे हैं उसको जीवन में उतारना होता है, तब जो है उस ज्ञान का कोई महत्व है। यदि हम सीख रहे हैं और केवल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं बट लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेट बेनिफिट लेने के लिए इन सब बातों को हमको अपने जीवन में उतारना होगा। इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। और ये इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? ये शास्त्रोचित होनी चाहिए, शास्त्रिक होनी चाहिए, शास्त्रों से मैच होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ ये शास्त्र से, गुरुजनों के, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से मैच होना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी नहीं सुनना है।
मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था ना कि श्रवण से भी महत्वपूर्ण एक कार्य है, वो है कहाँ से आप श्रवण कर रहे हैं, किससे श्रवण कर रहे हैं, क्या वह व्यक्ति प्रामाणिक है ना, क्या वह व्यक्ति शास्त्रोचित बोल रहा है। इस बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो दैट इज वाई, तो ये जो है वो शास्त्र से जो है वो दुनिया को देखता है। पुरुष की सुंदरता यही है, पुरुष जो है वो शास्त्र चक्षु से दुनिया को देखता है, दुनिया का आकलन करता है, और यही पुरुष जो है वो भगवत भक्त बनता है। भक्ति करने के लिए भी शास्त्र अध्ययन बहुत आवश्यक है, वरना क्या होगा, हम भक्ति से विचलित हो जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पर जो है वो कुंती देवी कह रही है, गदाधर कृष्ण चरण चिन्हों की छाप पड़ी तो सुंदर लगता है, लेकिन आपके जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। कारण बता रही, अलग अलग कारण बता रही भाई, अलग अलग कारण। नया कारण है सुंदरता। आप जो है अगर चले जाएंगे तो संसार सुंदर नहीं लगेगा, हमारा राज्य सुंदर नहीं लगेगा। हाँ, तो भगवान को देखिए है ना, ये चीज है। इन्हें अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 40। इमे जनपदा श्रद्धा सुपक्वौषधि विरुधः वनानिन्द्रन्दन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षित। क्या कह रहे हैं, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। क्या बोल रही है कुंती देवी, सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है, वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है ना। तो कुंती महारानी जो है वो कह रही हैं, ठीक है, कि तो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों, क्योंकि भगवान है ना संसार में। तो भगवान संसार में है तो समस्त प्राणी प्रसन्न है। गायें बहुत दूध देती हैं, वृक्ष फलों से लदे हैं, औषधियां और अन्न प्रचुर मात्रा में है। समुद्र की लहरों में बताया जाता है महाभारत में कि समुद्र की लहरों से लहर से तैर तैर कर रत्न आते हैं, और वो जो है वो लहरों के साथ रत्न किनारों पर पड़े रहते, रत्न ऐसे ही पड़े रहते। तो गांव वाले जो हैं वो किनारों पर रहने वाले वो रत्नों को एकत्र करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तो बड़े ईमानदार होते थे पहले के लोग, वो लोग रत्नों को खुद के पास नहीं रखते थे, उसको राजा के राजकोष में ले जाकर जमा कर देते थे और कुछ धनराशि ले लेते थे। तो ऐसा था पहले का जमाना। पर्वत जो है वो खनिज से भरे हुए थे, पर्वतों को ऐसे पर्वतों को कोड़ने, खदान बनाते हैं ना, खाने सोने की खाने, तो पर्वत जो है वो सोने और चांदी और मूल्यवान धातुओं के भंडार से भरे हुए थे जब भगवान थे। तो कुंती देवी कह रही हैं कि ये सब जो है आप हो इसलिए है, आपके आशीर्वाद से, आपके होने से, आपकी कृपा दृष्टि से ये सारा कुछ संभव है, और आप यदि नहीं रहेंगे तो ये सब चला जाएगा। कौन कह रही है, कुंती देवी कह रही है कि आप नहीं रहोगे तो सब चला जाएगा। तो अतः सीखने का पॉइंट ये है, लर्निंग पॉइंट, कि किसी व्यक्ति को यदि खुशहाल जीवन बिताना है तो केंद्र जो है वो क्या होने चाहिए, सेंटर में भगवान कृष्ण होने चाहिए। खुशहाल जीवन का राज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो जब भगवान केंद्र में होंगे तो सब कुछ मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, धन धान्य मिलेगा, अच्छे संबंध मिलेंगे, संबंधी दोस्त मिलेंगे, है ना। तो ये एक प्रकार से जो है वो बहुत ही समझने वाला, रियलाइज करने वाली चीजें हैं कि भगवान जो है, हमने पिछले श्लोका में पढ़ा है, क्षेम अर्थात जो हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं
उनको पूरा करते हैं भगवान। योगक्षेम महाम्यहम, जो हमारे पास नहीं है उसकी पूर्ति करते हैं, और जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो केवल क्या होना चाहिए जीवन में? भगवान कृष्ण केंद्र में होना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं सब कार्य, हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो जब ऐसा करेंगे ना तो प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि यही हमारा स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव यही है। तभी तो आप देखिए कीर्तन में कितना आनंद आता है। भक्त लोग देखते हैं, दुनिया वाले देखते हैं कि एक मृदंग है, एक ऐसा वाद्य यंत्र कुछ बड़ा सा गोल सा, और कुछ ऐसे ही जो है वो घंटियों जैसा है ना, अलग अलग ताल में बजते हैं, करताल है, और इन्हीं के मृदंग और करताल के ही ताल में जो है वो ये लोग नृत्य करते रहते हैं, उछल उछल कर 2-2 3-3 फीट तक उछलते रहते हैं। ये कैसे लोग हैं भाई? इनको कैसे इतना उत्साह आ जा रहा है केवल ये 2 इंस्ट्रूमेंट को सुन के? जबकि भौतिक संसार के लोग क्या क्या व्यवस्था नहीं करते। बड़े बड़े बॉक्सेस लगाएंगे, डीजे लगाएंगे, धूमाल पार्टी लगाएंगे, लाइटें वाइटें लेकर जो है वो महिलाएं चलती रहेंगी, पूरा एकदम शानो शौकत, लेकिन फिर भी कोई नृत्य नहीं कर पाता। बड़े आश्चर्य की बात, फिर भी कोई नृत्य नहीं कर पाता, फिर भी कोई आनंद नहीं। और भक्तों के संग में देखिए, भक्त लोग मृदंग और करताल केवल 2 वाद्य यंत्र, हाँ माइक स्पीकर रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी ठीक, गा लेंगे और खूब नृत्य कर रहे हैं आनंद में। तो समझने वाली बात यह है कि आनंद का जो सीक्रेट है वो यही है, कृष्णा कॉन्शियस माइंड सेट। भगवान को केंद्र में रखकर सारे कार्य करना चाहिए। तो जब भगवान केंद्र में रहेंगे तो प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, हमारा जो है वो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, धन धान्य भी मिलेगा, सब मिलेगा। हमें कर्तव्यों का ज्ञान होगा और हमारी कमियां जो है वो कम होगी, है ना। हमको जो है प्रसन्नता कम मिलती है जब हमको अपने कर्तव्यों का ज्ञान होता है कि करना क्या है। जब हमें कर्तव्यों का ज्ञान होगा और जब हमारी कमियां दूर होंगी, हमारी जो है ना काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, जब कमियां दूर होंगी तब हमारी प्रसन्नता बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का सेशन कंप्लीट। आज हमने 3 श्लोका किए हैं। कल फिर हम लोग करेंगे, कल 41, 42, 43, उसके बाद जो है वो एक सेशन और होगा, फिर एक कुंती महारानी की शिक्षाएं जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। फिर कुछ और करेंगे। तो आज हमने क्या जाना, कुंती देवी जो है वो किस प्रकार तर्क दे रही हैं, उत्तर दे रही हैं। कुंती देवी बता रही हैं कि आप जो है वो हमारे प्राण हैं, आपके बिना तो है हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे शरीर आत्मा के बिना शरीर, है ना। और फिर हमने जाना कि संपत्ति जो है, भौतिक संसार के लोग संपत्ति बढ़ा रहे हैं, 0,0,0,0,0,0 बढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान के ना होने से वह एक नहीं लगता उन जीरो के सामने, तो सब कुछ निरर्थक है। लेकिन वही भक्त जो है उनके पास यदि कोई संपत्ति भी नहीं है, फिर भी जो है वो भगवान की सेवा करके प्रसन्न रहते हैं। भौतिक संसार के लोग अनेक अनेक फल प्राप्ति करके भी दुखी रहते हैं, और भक्त लोग फल ना मिले तो भी सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सेवा की, है ना। भगवान जब इस संसार में रहते तो धरती प्रफुल्लित रहती है। धरती का श्रृंगार है वो भगवान के जो चरण चिन्ह है, जो रज में भगवान के 19 चिन्हों वाले चरण जो है वो छप जाते हैं, वो धरती का श्रृंगार है। और धरती जो है वो अपनी सुंदरता, ऐसे श्रृंगार से अपनी सुंदरता को देखकर बड़ी प्रसन्न होती है। पृथ्वी माँ जो है वो बड़ी प्रसन्न होती है कि भगवान के चरण चिन्हों से आज मेरा श्रृंगार हुआ है, ऐसा, है ना। और क्या होता है, जब भगवान संसार में होते तो गाय बहुत दूध देती है, वृक्ष जो है फलों से लदे हुए रहते हैं, है ना। समुंदर की लहरों से ऐसे रत्न निकल के आता है। पर्वत की में गुफाओं में खनिज भरे हुए रहते हैं, सोना चांदी, है ना। और क्या होता है, जो भगवान को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होता है, उनकी कमियां कम होती हैं, वे प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्तों ने बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण किया। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।
किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की क्लास से संबंधित? कोई कुछ प्रश्न करना चाहते हैं?